हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस एंड सिमेट्रिक रिलेशंस एंड रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो डिफरेंट टाइप के रिलेशंस आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू ए। क्या होता है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए? अगर कोई सेट ए के अंदर मान लीजिए 4 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और मान लीजिए उधर भी सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। ऑफ कोर्स सेट ए से ही रिलेशन है। तो रिलेशंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए के। तो यहाँ पे ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अगर 1 को देखें तो वो 1 पे भी मैप कर सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी और 4 पे भी। इसी प्रकार 2 भी चारों पे जा सकता है, 3 भी चारों पे और 4 भी चारों पे। तो ए क्रॉस ए के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे? अगर ए के एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ 4 हैं तो ए क्रॉस ए में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 के पास 4 मैपिंग, 2, 3, 4 सबके पास 4 मैपिंग है। तो हमारे पास आ जाएंगे 1,1 एक ऑर्डर्ड पेयर, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसे ही सबके 4 ऑर्डर्ड पेयर। तो 16 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ए क्रॉस ए के अंदर एलिमेंट आ जाएंगे 16। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ जाएंगे ए क्रॉस ए से? नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग 16 एलिमेंट्स, तो वो बन जाएगा 2 की पावर में 16। तो जनरली फार्मूला क्या बन जाएगा? अगर हम इसको 4 की जगह n समझ लें तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं या p एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए अगर a के अंदर हमारे पास p एलिमेंट्स हैं तो वो बन जाएगा 2 की पावर में p मल्टीप्लाई बाय p, यानी कि 2 की पावर में p का स्क्वायर अगर सेट a के अंदर p एलिमेंट है। तो इस फार्मूले को हमने याद रखना है, बेसिक फार्मूला था ये। अब सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जेईई में आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से आप कंसेप्ट को सीखेंगे और समझेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए के अंदर मान लीजिए हमने फिर से 1, 2, 3, 4 माना है, तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं? 1 का 1 के साथ, 1 का 2, फिर 1, 3, 1, 4। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते कौन से रिलेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट करता है, ठीक है ना। यानी कि रिलेशन के अंदर हमारे पास 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 4, 4 तो होने ही चाहिए। इसी प्रकार हमारे पास 2 के साथ 1 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, 2 के साथ 3 आ रहा है, 2 के साथ 4 आ जाएगा, 3 के साथ भी सिमिलरली 1, 2, 3 एंड 4 हम देख पा रहे हैं। एंड 4 के साथ भी हम क्या क्या देख पा रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो उसमें ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे आ ही जाएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है जी। इसको चुनने का कितना तरीका रहेगा? इसको सिलेक्ट करने का वे रहेगा 1। एंड बाकी के लिए हम क्या कर सकते हैं? 1, 2 को हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। और ये कितने एलिमेंट्स रहेंगे? देखिए अगर टोटल हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, अगर यहाँ इनको हम कार्डिनल नंबर ऑफ a को हम क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं कि ये n एलिमेंट्स ही हैं। तो इन एलिमेंट्स में से टोटल कितने बन गए? ये ए क्रॉस ए के अंदर, ये ए क्रॉस ए ही लिखा है ना हमने, ये ए क्रॉस ए लिखा है पूरा का पूरा। तो टोटल कितने बन गए? अगर n एलिमेंट यानी कि 4 एलिमेंट है, 4 × 4 16 बन गए। तो 16 एलिमेंट में से हमने 4 को माइनस कर देना है, इन 4 को, है ना। यानी कि n² में से n को माइनस कर दो, क्योंकि उनके लिए तो 1 चॉइस है हर एक, इनको तो लेना ही लेना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, है ना। तो जो बचे हमारे पास ये कितने बचे? ये अपर डायगोनल या फिर ये लोअर डायगोनल। तो ये n² में से n निकाल दो, है ना। और जो ये बचे फिर वो ये वाले और ये वाले आ गए, और उसके भी हाफ ले लो, ठीक है। तो उसके हाफ ले लो, नहीं हाफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब टोटल n² में से ये n ही निकाल दो, है ना। तो उन हर एक एलिमेंट के लिए, जैसे इसके लिए ईदर वी कैन कीप इट इन द रिलेशन और वी कैन कीप इट आउट ऑफ द रिलेशन। तो हर एक बार हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। ये 2 चॉइसेस हमारे पास कितने एलिमेंट्स के लिए? n² माइनस टोटल n² में से इन n एलिमेंट्स को निकाल दो, उनके लिए चॉइसेस हैं। तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा? n² माइनस n। तो ये आ जाएगा आंसर 2 की पावर में n² माइनस n। याद रहे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तो आना ही था, इसलिए हमने 1 चॉइस लिया उसके लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? अगर ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेशन में है तो ऑर्डर्ड पेयर b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। तो फिर से वही हम इसके अंदर वही 16 एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, जिसमें ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ठीक है जी। तो ये तो आएंगे ही, मतलब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में? अगर हम सिमेट्रिक रिलेशन में देखें तो हमने अभी बोला, अगर ऑर्डर्ड पेयर AB, इफ ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर BA बिलोंग्स टू रिलेशन। ये कहने की कोशिश हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम 1, 1 देखें तो 1, 1 का उल्टा भी 1, 1 ही होता है।
तो इस तरीके से सिमेट्रिक रिलेशन में 1 1 के बाद उसका उल्टा लेने की तो कोई ज़रूरत हमें है नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अगर यहाँ पे हमने 1 2 को ले लिया, हमने ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ये सारे, तो हमें 1 2 को लेने के बाद 2 1 को तो लेना ही पड़ेगा। अब हम 1 2 को लें चाहे ना लें, ये हमारी चॉइस रहेगी। तो 2 चॉइसेस रहेंगी, n² माइनस n/2। ये अगर नॉन डायगनल एलिमेंट्स को देखें हम, है ना, अपर डायगनल को देखें तो ये n² माइनस n और होते हैं, क्योंकि ये और ये मिला के n² माइनस n होते हैं, जो हमने डिसाइड करा था अभी, ये वाले, है ना। तो क्योंकि n² तो टोटल हो गया, उसमें से n एलिमेंट्स ये बीच वाले निकाल दो, तो n² माइनस n एलिमेंट नॉन डायगनल है, तो उनके हाफ में, है ना, ये उसका भी हाफ, n² माइनस n का भी हाफ अगर हम देख लें, हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो उसे लें या ना लें। अगर लिया तो उसका उल्टा भी लेना ही पड़ेगा। इसी प्रकार डायगनल वालों के लिए भी 2 चॉइस हैं, हर एक एलिमेंट को हम ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। यानी कि n एलिमेंट्स जो डायगनल बैठे हैं उनके लिए हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, मल्टीप्लाई बाय जो अपर डायगनल में से या लोअर में से, है ना, पकड़ लो n² माइनस n/2 एलिमेंट्स, और हर एक एलिमेंट को लें या ना लें। तो 2 की पावर में n² माइनस n/2। ये n² माइनस n/2 कौन से एलिमेंट है, ईदर इन द अपर डायगनल और इन द लोअर डायगनल, क्योंकि वो दोनों मिला के n² माइनस n बन रहे हैं, तो उसमें से आधे पकड़ो। यानी कि फिर से समझा देता हूँ, 1 2 को अगर लेंगे तो 2 1 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब 1 2 को लें या ना लें, 2 चॉइसेस हैं हर एक पूरे n² माइनस n/2 एलिमेंट्स के लिए। तो ये इतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस। तो ये क्या बना बेटा, ये बन गया n प्लस n² माइनस n/2। तो 2n ये बन जाएगा 2 की पावर में 2n प्लस n² माइनस n डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर में n² प्लस n डिवाइडेड बाय 2। इतने नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास जो आएंगे वो सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन में भी अगर हम देखें तो क्या करना है, रिफ्लेक्सिविटी क्या कहती है, ऑर्डर्ड पेयर a, तो रिलेशन में होना ही चाहिए। इसमें ये वाले तो पक्का ही आएंगे, बस ये बचे हुओं के लिए फिर हम वही काम करेंगे जो सिमेट्रिक में हमने सोचा था, जो 2 की पावर n² माइनस n/2 वे में हमने उसको देखा था। अब बस फ़र्क ये आ गया कि ये तो लेने ही लेने, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो रिफ्लेक्सिविटी के चक्कर में जो डायगनल एलिमेंट है उनके लिए एक ही चॉइस रहेगी, लेना ही है उन सबको, ठीक है ना। ऑर्डर्ड पेयर a, रिलेशन में होता ही है अगर वो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के चक्कर में अगर 1 2 लेना है तो उसके लिए 2 1 भी हमें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर 1 2 ना लें तो वो भी एक चॉइस है। तो हर एक नॉन डायगनल एलिमेंट के लिए, उनके हाफ वालों के लिए हमारे पास 2 चॉइसेस रहेंगी, है ना। तो ये बन जाएगा 2 की पावर में n² माइनस n/2। तो आंसर आ गया 2 की पावर में n² माइनस n/2। इतने वेज हैं, है ना, टू हैव नंबर ऑफ सिमेट्रिक एंड reflexive relation on a set having n elements. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन दिस विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव, जो सिमेट्रिक हैं परंतु रिफ्लेक्सिव नहीं है। जरा ध्यान से समझेंगे, अगर हम इसे सेट की वे में समझे, मान लो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है, उन्होंने बोला सिमेट्रिक जो नॉन रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ये वाले टाइप हमसे पूछा है सेट थ्योरी पे बेस। बहुत अच्छा जेईई मेन का क्वेश्चन है 30 जनवरी शिफ्ट 2 का। तो यही वाले इतने आएंगे जो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सिमेट्रिक एक्सक्लूडिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन माइनस नंबर ऑफ सिमेट्रिक इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव, है ना। टोटल सिमेट्रिक में से ये वाला हमने नहीं लेना है जो कि सिमेट्रिक इंटरसेक्शन रिफ्लेक्सिव वाला है। तो सिमेट्रिक रिलेशंस हमने कितने देखे थे अभी पीछे फार्मूले में भी हमने देखा, 2 की पावर में हमारे पास था n² प्लस n/2, n² प्लस n/2, और सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव में हमने देखा n² माइनस n/2। अब बस n की वैल्यू फिट कर देंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना। तो बस वहाँ से हम निकाल लेंगे 2 की पावर में 4² प्लस 4/2, 16 प्लस 4 20/2, 2 की पावर में 10 आ गया, माइनस 2 की पावर में 4² माइनस 4/2, 16 माइनस 4/2, तो 6 आ जाएगा। तो ये आ गया 1024 माइनस 64, आंसर आ जाएगा 960। इसी प्रकार बेटे अब हम अगला देखेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेशन में है, इफ ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेशन में है तो ba भी रिलेशन में है, ऑर्डर्ड पेयर a, b रिलेशन में है, तो ये तभी संभव है अगर a b के इक्वल है। ये डेफिनेशन है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि भैया हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो हमारे पास 2 चॉइसेस रहेंगी कि उन्हें लें या ना लें, है ना। जैसे कि 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। तो इनको तो हम लें चाहे ना लें, अगर ना भी लें तो भी ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की इस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा।
और बात करते हैं इसकी, अगर 1 2 को लें और तो उसके साथ हमें 2 1 को भी लेना पड़ेगा, तो 2 2 को तो आ ही जाएगा वहाँ पे, है ना। तो मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट्स के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस रहेंगी, डायगनल वालों के लिए तो 2 चॉइसेस रहेंगी। डायगनल एलिमेंट्स कितने, अगर टोटल ये हम मान लें n एलिमेंट्स हैं 4 की जगह, तो डायगनल भी n एलिमेंट्स ही बनते हैं, 4 बन रहे हैं, तो डायगनल वालों के हिसाब से तो 2 की पावर n। तो ये नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हम गिन रहे हैं, ये डायगनल एलिमेंट्स के लिए लिखा मैंने। और नॉन डायगनल के लिए हम क्या कहेंगे कि भैया 3 चॉइसेस रहेंगी हमारे पास, या तो हम इसको 1 2 को लें और या फिर 2 1 को लें, ठीक है, या दोनों को ही ना लें, ठीक है ना। तो n² - n/2 एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास, या तो अपर डायगनल या ये लोअर डायगनल, इनके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रहेंगी, 3 चॉइसेस रहेंगी, है ना। कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ, या तो 1 2 को लें और हम क्या लें, या फिर अकेला 1 2 ले लें, ठीक है, या फिर अकेला 2 1 ले लें, या दोनों को ही ना लें, ठीक है। तो वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगी, क्योंकि अगर 1 2 को लेने पे अगर 2 1 भी ले लिया फिर तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम नॉन डायगनल वाले कितने थे, n² - n एलिमेंट थे, उनमें से भी हाफ के हिसाब से हम सोच रहे हैं कि अगर इसको लिया तो इसको ना लें, और अगर इसको लिया तो फिर इसको ना लें, ठीक है ना, या दोनों को ही ना लें। तो यहाँ पे n² - n/2 एलिमेंट्स के लिए 3 चॉइसेस हैं, 3 पावर n² - n/2, ईदर टू टेक 1 2 और 2 1 और नॉट बोथ, ठीक है ना। तो हर बार n² - n/2 एलिमेंट्स के लिए इतनी चॉइसेस रहेंगी, तो इतने एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये आ रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का जेईई मेन में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, 1 2 3 सेट के ऊपर कितने नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। वैसे तो सिंपली हम काउंटिंग करके भी बना सकते हैं। एक पहला रिलेशन जो बना सकते हैं हम यहाँ पे, वो 1 1 इक्विवेलेंस क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होता है। तो 1 1 2 2 3 3 सबसे छोटा इक्विवेलेंस रिलेशन ये बन सकता था फर्स्ट रिलेशन। एंड सेकेंड रिलेशन क्या बन जाएगा, उसमें ये सारे तीनों तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा 1 2 और 2 1। अब हम देख पा रहे हैं ये सिमेट्रिक भी होगा, अगर ए बी है तो बी ए बी है, और ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव होता है ए बी बी ए से ए ए चाहिए होता है, 1 2 2 1 से 1 1 आ रहा है, 2 1 1 2 से 2 2 भी आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है R2 में, है ना। और R3 में क्या आ सकता है, वही 3 के साथ हम 1 3 3 1 रख सकते थे। और एक और रिलेशन बन सकता है इसी तरीके से, क्योंकि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 में से 3 C 2 कोई भी 2 चूज़ करके 3 चॉइसेस हम ऐसे बना सकते हैं ना। तो ये फिर से 1 1 2 2 3 3 लेके अब हम यहाँ ले सकते हैं 2 3 एंड 3 2, ठीक है। और एक लास्ट फिफ्थ जो बन पाएगा, उसमें हम सारे ही ले लेंगे जितने भी एलिमेंट्स 1 2 3 से बन सकते हैं, 3 × 3 यूनिवर्सल ले लेंगे, है ना। तो यानी कि ये 3 के साथ साथ हम क्या ले लेंगे, 1 2 2 1, मतलब इन 3 के साथ ये 6 के 6 ही आ जाएंगे, 1 3 3 1 2 3 एंड 3 2। तो कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आने थे, 5। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए एक फार्मूला भी बना सकते हैं, BN, बेल नंबर कहते हैं इसे कहेंगे सिग्मा k = 0 से लेके n C k B के। यहाँ पे B0 की वैल्यू बस आपको पता होनी चाहिए 1, और B1 की वैल्यू भी 1 होती है। इस फार्मूले को लगा के भी हम इसको बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन ये जेईई मेन में आज तक पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो कि ऐसे सिंपल वे से भी हम निकाल सकते थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर बेल नंबर को लेके आपने और डिटेल में समझना है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं एक और वीडियो उस पर अलग से भी बना दूंगा। अदरवाइज़ आपने ये सिग्मा का फार्मूला बस सिंपली खोलना ही है। इसमें ये कैसे बन जाएगा, NC0 B0, और n की वैल्यू यहाँ पे अगर 3 है तो इस वाले में 3 आ जाएगा, तो B3 बना सकते हैं ना आप। तो सिंपली 3C0 B0, 3C1 B1, 3C2 B2, है ना। Bn+1 होता है, एक सेकेंड, ये फार्मूला होता है Bn+1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये B3 क्या बन जाएगा, B2+1, तो वो बन जाएगा सिग्मा k = 0 से लेके 2C0 B0, 2C k B के, है ना, 2C k B के। तो यहाँ से आप इजीली बना सकते हैं 2C0, ये क्या बन जाएगा, 2C0 B0 प्लस 2C1 B1 प्लस 2C2 B2। तो 2C0 कितना होता है, 1 होता है, और B0 मैंने 1 बताया, 1 × 1 1 आ गया। 2C1 2 होता है, 2 × 1 2 आ जाएगा, 1 + 2 3, 2C1 1 होता है,
और B2 की वैल्यू आप यहाँ से इसी फार्मूले में अगर लगा के देखेंगे, B2 को B1 + 1 करके यही बनाएंगे तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। तो आपके पास ये आ जाएगा 1 + 2 × 1 2 + 1, और ये B2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 आएगी। तो यहाँ पे B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, हाँ जी। तो ये 5 आ जाएगा। तो B2 को भी आप यही फार्मूला लगा के बना सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको ये सारे वीडियो के कंसेप्ट समझ आए होंगे। आप इनको बहुत अच्छे से बार बार रिवाइज़ कीजिए। कोई भी कंसेप्ट अगर आपको दोबारा और डिटेल में समझना है और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।